नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले 3 महीने से मणिपुर चल रहा है। दोस्तों, मणिपुर ही नहीं दोस्तों, मणिपुर के साथ पूरा हमारा देश जल रहा है। वो देश जल रहा है जो जातिवाद नहीं चाहता है। वो देश जल रहा है जो हर धर्मों को एक साथ लेके चल रहा है। वो देश जल रहा है जो हमारे देश की सभी जनता, सभी लोगों को एक साथ हंसी खुशी के साथ लेके चलना चाहता है। लेकिन दोस्तों, मणिपुर की हालत क्या बताएं दोस्तों। मणिपुर में ये हालत है कि वहाँ न खाने की व्यवस्था है, न रहने की व्यवस्था है, न जीने की व्यवस्था, न आने की व्यवस्था, न जाने की व्यवस्था है। और जुल्म की हालत है कि लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं। लड़कियों को क्या बताऊं दोस्तों, मैं बता भी नहीं पाऊंगा। मतलब रोडों पे नंगा उनको करके परेड मार्च कराई जा रही, इतनी सारी बर्बरता हो गई। जुल्म पुलिस के सामने ये सब चीजें हो रही हैं, सरकार के सामने ये सब चीजें हो रही हैं। सरकार देख रही है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री को ये चीजें नहीं दिखती। हमारे देश के उस प्रधानमंत्री को नहीं दिखती है जो कहता है कि मेरा सीना 56 इंच का है, हमारे चीजों को सही करता है। 2017 में यही प्रधानमंत्री थे जिन्होंने मणिपुर में, जब इनकी सरकार नहीं थी, तो कहते थे कि इनके सीएम को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो क्या आज उन्होंने अपने सीएम से इस्तीफा मांगा? नहीं मांगा। इन्होंने इस मणिपुर के मुद्दे पे एक शब्द इनसे नहीं बोला गया है। दोस्तों, चलिए मोदी जी की तो बाद में बात करेंगे ये कि हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत की सबसे बड़ी जज DY चंद्रचूड़ ने ये अल्टीमेटम दिया है मोदी सरकार के 2 वकीलों को। और दोस्तों, जो 2 वकील हैं वो मोदी सरकार के बहुत खास है। एक का नाम है R वेंकटरमैया, दूसरे का नाम है तुषार मेहता। और इन दोनों ही वकीलों को चंद्रचूड़ साहब ने पहली बात तो बर्खास्त किया और मोदी सरकार को अल्टीमेटम दिया 7 दिन का कि इस मणिपुर की घटना पे आप तुरंत कार्रवाई करिए, नहीं तो कार्रवाई मुझे करनी पड़ जाएगी। मुझको लगता है दोस्तों, क्या पता ये वायरल वीडियो हमारे चीफ जस्टिस के सामने चला गया होगा, चंद्रचूड़ साहब के सामने चला गया। शायद उन्होंने भी किसी तरीके से इसे देख लिया और उनके अंदर की मानवता जग गई, क्योंकि हमारे देश की सरकार और हमारे देश के प्रधानमंत्री के अंदर मानवता का मोह नहीं पता है। मानवता का मोह नहीं पता है दोस्तों, मैं सीरियसली कह रहा हूँ। क्योंकि उनको ए से अमेरिका आता है, F से फ्रांस आता है और M से मिस्र आता है। M से मणिपुर नहीं आता है। वो भूल गए कि हमारे देश का जो मणिपुर भी हमारे देश का ही हिस्सा है, वो हमारे देश से बाहर नहीं। क्योंकि अब मणिपुर में चुनाव नहीं होना है ना दोस्तों, चुनाव तो 5 साल बाद होगा मणिपुर में। तो इसलिए मणिपुर का हमारे प्रधानमंत्री भूल गए हैं। और मुझे तो शर्म आती उन लोगों पे बहुत शर्म आती है जो प्रधानमंत्री की इन छोटी छोटी मतलब बातों पे भी सपोर्ट करते हैं कि हाँ नहीं प्रधानमंत्री तो हमारे सही है। अरे कैसे सही है यार, कैसे सही है? कभी आपके सामने वो चीजें घटेंगी तभी इस चीज को मानेंगे कि हाँ देश में गलतियां हो रही हैं, देश में कमियां हो रही हैं, देश में घटनाएं घट रही हैं। और ये कौन सा नियम है कि हर वक्त हर जगह का कहीं भी घटनाएं घट रही तो इंटरनेट आप काट देते हैं? चाहे वो हाथरस की बात कर लीजिए, चाहे किसान आंदोलन की बात कर लीजिए, जब मंत्री साहब के लड़के ने किसानों पे गाड़ियां चला दी उस वक्त भी इंटरनेट काट दिया गया था। मणिपुर पे भी आज भी आप लोगों ने इंटरनेट काट दिया है। क्यों? अपनी सरकार की कमियों को छुपाने के लिए नहीं कि वहां की चीजें कहीं बाहर ना आ जाए, लोग जान ना जाए। लेकिन चलिए, लोग इतने भी चूतिया नहीं है, लोगों को कहीं ना कहीं से पता तो चल जाएगा। चूतिया तो वो भरे हैं जो आज भी अंधभक्ति में लगे हुए हैं। और दोस्तों, चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के इस अल्टीमेटम का असर भी हुआ दोस्तों। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर की इस घटना पे कुछ तो बोला, लेकिन दोस्तों जो उन्होंने बोला वो एक राजनीतिक कटाक्षी था। उनका बोलना ना बोलना एक ही बात था। और दोस्तों, इनके इस बोलने का या इस भाषण का देश तो छोड़िए, विदेशों में भी निंदा हो रही है। लोग कह रहे हैं कि उनका ना बोलना ही ठीक था बोलने के बजाय। क्योंकि दोस्तों, उन्होंने जितना भी भाषण दिया है, जितना भी मणिपुर के बारे में बोला है, वो एक राजनीतिक कटाक्षी था। वहां भी वो राजनीति ही कर रहे थे। दोस्तों, मुझे एक बात अब ये नहीं समझ में आती दोस्तों कि देश में संविधान बचा भी है कि नहीं। क्योंकि दोस्तों, सत्ताधारी पार्टी के सामने जनता एकदम झुक गई है, या सत्ताधारी पार्टी ने जनता को झुका दिया है, मुझे तो यही लगता है। और दोस्तों, हम किसी अगर व्यक्ति को भगवान बनाने की तुलना में लग जाएंगे तो जाहिर सी बात है देश गर्त में ही जाएगा। और कुछ हमारे देश के लोग हैं जो अमित शाह को कहते हैं कृष्ण का अवतार है और मोदी जी को कहते हैं राम का। भाई, भगवान एक ही है। इंसानों के बस की बात नहीं कि भगवान बन जाए। दिमाग से फितूर निकाल दो। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है, अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल अंदाजी नहीं करती, हमारी चीफ जस्टिस इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करते, तो क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री मणिपुर के मामले में चुप रहते हैं? जैसे वो ब्रिजभूषण सिंह के मामले में चुप है, आज भी जो वुमेन लिफ्टिंग प्रोटेस्ट चल रहा है, आज भी प्रधानमंत्री जी उस पर जैसे एक शब्द नहीं बोले, उसी तरह मणिपुर के मामले में भी चुप रहते हैं। कहने का मतलब है दोस्तों कि एक इनकी मंत्री जी हैं स्मृति ईरानी जी, वो तो महिला है ना, वो तो महिलाओं को दर्द को समझना चाहिए।
उन्होंने क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चूड़ी नहीं भेजी? भेजनी चाहिए थी ना मोदी जी को चूड़ियां, क्यों नहीं भेजी? जैसे आप मनमोहन सिंह को चूड़ियां भेजती थी जब उनके सरकार में कोई कार्य विफलता होता था, तो क्यों नहीं भेजा अपने प्रधानमंत्री को चूड़ियां? भेजनी चाहिए थी ना। और प्रधानमंत्री जी केवल आपके उस मणिपुर पे बोलने के लिए मात्र 36 सेकंड थे, मात्र किन के 36 सेकंड थे? जिस मणिपुर के मामले पे आपको खुलेआम सरेआम बोलना चाहिए था, कार्रवाई करनी चाहिए, तो उस पर आप केवल 36 सेकंड बोले, वो भी 36 सेकंड के बाद जितना भी आपने बोला वो केवल राजनीति की। छोड़िए छत्तीसगढ़ को, छोड़िए राजस्थान को। राजस्थान में 3 महीने से घटनाएं नहीं चल रही है लगातार, वहां पे नहीं सब बर्बरता चल रही है, वहां भी है घटनाएं, वहां भी गलत है, वहां मैं भी मानता हूँ वहां भी गलत है, लेकिन इस तरह की घटनाएं नहीं घट रही जो मणिपुर में घट रही है। क्या मोदी जी क्या बात करते हैं, विश्व गुरु बनते हैं? काहे की बात के विश्व गुरु हैं दोस्त? पहले आप अपने देश के गुरु तो बनिए, देश की जनता के साथ दिल तो मिलाइए, अपना देश की जनता की भावनाओं को तो समझिए। विदेश घूमने से, यहाँ वहाँ घूमने से देश का भला नहीं होने वाला है मोदी जी, क्लियरली कह रहा हूँ, नहीं होने वाला है। प्लीज अपने देश की परेशानियों को देखिए। जब भी कोई घटना होती है तो आप विदेशी रहते हैं, हमेशा विदेश रहते हैं, रहिए यार, कोई दिक्कत नहीं, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे देश की जो घटना है उस पर तो ध्यान दीजिए, मणिपुर पे तो ध्यान दीजिए, वो भी हमारे देश का ही हिस्सा है प्लीज। और दोस्तों मैं आप लोगों से इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूंगा, प्लीज इस वीडियो पे कमेंट करिएगा, प्लीज मुझको बताइएगा कि क्या सही है क्या गलत है, जो प्रधानमंत्री जी यहाँ सही है कि गलत है, क्लियरली बताइएगा दोस्तों। तब तक के लिए भाई टाटा, गुड बाय, जय हिंद।